बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसफ। नाज़रीन, मोहब्बत की शादी करने वालों के लिए ये इंतहाई बुरी खबर है और जो पबजी गेम खेलते हैं उनके लिए भी इंतहाई खौफनाक खबर है। मोहब्बत की शादी की और उसके बाद गेम क्या चली, बल्कि प्यार मोहब्बत का आगाज़ हुआ, शादी का एहतमाम हुआ, फंक्शन हुआ। उसके बाद लड़की ने ऐसी गेम डाली कि इनकी बहन को अगवा करके ले गई। इनसे जानेंगे कि असल मामला क्या हुआ, कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? काशान। कशान। पबजी पे आपसे लड़की की दोस्ती हुई, जी। ठीक है। नाजरीन, ये लड़की आप देख सकते हैं, मासूम सी लग रही है। इसका नाम क्या है? माया खान। माया खान। माया खान इसका ओरिजिनल नाम है जी। जो आईडी कार्ड पे है। जी। आईडी कार्ड देखा था आपने? जी, आईडी कार्ड अच्छा, है। किस तरह मामलात हुए? आज से 3 साल पहले मेरा एक दोस्त था, उसकी वाइफ के साथ इसकी दोस्ती थी। अच्छा। तो उनके ज़रिए हमारी गेम में मुलाकात हुई थी। तो 1-2 माह बस ऐसे ही गेम खेलते रहे साथ में। तो दो माह बाद इसमें मेरा नंबर मांगा। मैंने नंबर दिया। 2 माह बाद? 2 माह बाद इसने नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया। इसने नंबर पे मुझे मैसेज किया। इसने अपने बारे में बताना शुरू किया। इसने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की मेरे साथ। अच्छा। कि इसका नाम माया खान है, ये डेरा इस्माइल खान की रहायशी है, पहले कोयटा में रहती थी, डेरा इस्माइल खान शिफ्ट हुई है। अपने इसके माँ बाप के बारे में बताना शुरू कर दिया कि इसका बाप एक अयाश आदमी है, माँ इसके का करेक्टर ठीक नहीं है। इससे अपने भाइयों के बारे में बताया कि वो नशा वगैरह। इसने अपनी माँ के बारे में बताया कि वो उसका करेक्टर ठीक नहीं है। अपने बाप के बारे में बताया कि वो एक अयाश आदमी है। अच्छा, माँ का करेक्टर ठीक नहीं है, बाप एक अयाश आदमी है। अच्छा। इसके भाई नशा करते हैं। और इसने इस तरह सिंपैथी वगैरह गेन की। मुझे भी हमदर्दी होगी। हमदर्दी 4-1 महीने तक तो ये कितनी बहनें थी ये इसके मुताबिक इसकी 2 बहनें थी। अच्छा। इसको मिला के वो भी शादीशुदा? इसकी एक बड़ी बहन थी, जिसका इसने ये बताया था कि इसकी माँ इसकी बड़ी बहन का सौदा अपने फूफो के लड़के के साथ कर रही थी, जिसका नाम रमीज़ अकबर है। अच्छा। उसको बेच रही थी। तो वो राजी नहीं थी इस चीज़ के ऊपर, तो उसने जहर खा के खुदकुशी कर ली थी। अच्छा, मेरी बहन ने कहा कि खुदकुशी कर लेती। जी। जबरदस्ती शादी की वजह? जबरदस्ती शादी की अच्छा, वजह ये भी से कहानी थी? उसको बेच रहे थे। ये भी अच्छा। कहानी थी, क्योंकि जो हमने इसका बे फॉर्म देखा है, उसकी बे फॉर्म के अंदर इसका और इसकी बड़ी बहन का और इसके बड़े भाई का, जिसका नाम दानियाल खान बलोच है, उनका जिक्र ही नहीं है। इसके 2 छोटे भाइयों का जिक्र है, लेकिन इसके 2 बड़े भाइयों का जिक्र ही नहीं है। अच्छा, मतलब है नहीं है? है नहीं। अच्छा, फिर ये कि इससे अपने बारे में जब ये चीज़ें बताई, इसने ये भी बताया कि इसकी माँ ने इसके ऊपर तेजाब फेंका हुआ है। कहीं निशान नजर आया? निशान इसने हमें कलाई की पिक्चर भेजी थी, जो मालूम तासीर होती है जैसे जलने का निशान होता है। अच्छा, जब आपके पास आई तब कोई नहीं निशान? तब निशान था, जलने ऐसे लगे जैसे जलने का निशान हो, जैसे अच्छा, कोई रोटी वगैरह पकाते हुए इंसान के हाथ जल जाते हैं, उस तरह का निशान था। तो इसने अपने बारे में ये सब बताया। इसके 4 महीने बाद इसने इज़हार मोहब्बत किया। पहले आपसे किया? पहले आप मेरे से किया। उस टाइम मेरी उम्र 16 साल थी, इसकी उम्र उस टाइम 18 साल की थी। अच्छा। तो मैंने इसको उस टाइम समझाया कि मैं अभी शादी वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरी एज नहीं है। एक तो मैं 16 साल का हूं, ऊपर से मैं भी कमाता। वीडियो कॉल वगैरह होती थी? वीडियो कॉल वगैरह होती थी। तो इसको ये जब समझाया तो ये समझ गई। इसने उसके बाद शादी का जिक्र नहीं किया। कितनी देर तक नहीं किया? 3 साल तक। अच्छा, 3 साल तक राब्ते में रही? 3 साल तक राब्ते में रही। 3 साल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो 2024 आ जाता है। फरवरी के महीने में मेरी उम्र 19 साल है इस वक्त, इसकी उम्र 21 साल है। तो 3 साल तक आपकी बातचीत होती रही? जी, 3 साल तक हमारी बातचीत होती रही। अच्छा। तो इसने फरवरी के महीने में मेरे 2 बड़े भाइयों की शादी थी, जो शादी मैंने इसको वीडियो कॉल पे दिखाई। शायद इसका उस वीडियो कॉल देख के, जेवर वगैरह देख के इसके दिल में लालच आ गई। उसके 15 दिन बाद इसने ये कहना शुरू कर दिया कि इसके माँ बाप अब इसका सौदा कर रहे हैं। अच्छा। इसकी माँ इसको उसी फूफो के लड़के के साथ, रमीज़ अकबर जिसका नाम है, उसको बेचना चाह रही है, और इसका बाप इसको पठानों में बेचना चाह रहा है। अच्छा। तो इसने मुझे ये कहा कि अगर तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हो जाऊं, और मैं तब भी। तक आपको प्यार हो चुका था दोनों? जी, तब तक तो प्यार था। रोज बात होती थी? जी, रोज बात होती थी। तो इसने अब ये कहा कि मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूँ, तुम भी ये चाहते हो कि हम दोनों एक साथ रहे, तो तुम मुझे यहाँ से भगा के ले जाओ। रोज क्या बात होती थी? रोज बस ऐसे ही कि नॉर्मल जैसे बात, ये अपने घर के बारे रोज बताती रहती कि आज इसके घर में क्या हुआ। इसके घर में इसको ये तक बताती थी कि इसके घर में एक टाइम का खाना पकता है, एक टाइम की रोटी मिलती है। घर भी दिखाती थी? घर भी दिखाती थी। एक टाइम की रोटी मिलती है। घर गरीबों वाला था? घर गरीबों वाला, किराए पे घर था इसका। अच्छा। तो मुझे हमदर्दी थी इससे। तो मैंने 1 महीने तो ये बात अपने तक रखी। जब इसने मुझे कहा कि मुझे यहाँ से भगा के ले जाओ,
मेरे 19 साल उम्र थी, अभी मैं थर्ड ईयर में था। मैं पढ़ाई कर रहा था, कोई काम वगैरह तो करता नहीं। तो मैंने 1 महीने बाद अपनी वालदा से ज़िक्र किया इस बात का कि मैं इस चीज़ में हूँ। उससे पहले मेरी वालदा को, मेरे वालिद को कोई नहीं था कि मेरी किसी लड़की से बात होती है या कोई लड़की इस अच्छा। तरह मेरी ज़िंदगी में है। तो जब इनको बताया वालदा को मैंने, तो वालदा ने मुझे मना कर दिया साफ कि किसी की इज़्ज़त है, वो किसी की बेटी है, हम किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि उनको भगा के ले आए, भगा के नहीं ला सकते। अच्छा। मेरी वालदा ने हत्ता यहाँ तक ऑफ़र मुझे कहा कि तुम इसको बोल दो, इसके घर वाले इसको बेच रहे हैं, तो हम कुछ पैसे दे देते हैं। अगर तुम्हारी इतनी मोहब्बत है, ये इतनी मजबूर है, तो ऐसा कर लेते हैं हम, इस चीज़ पे अच्छा। राज़ी हो जाते हैं। हालाँकि ये चीज़ भी ख़ानदान में समझाना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है। अच्छा, आपकी अम्मी ने आपका एहसास किया। एहसास किया। इसको ये बात मैंने की, तो इस बात को इसने फ़ौरन पीछे कर दिया, साइड कर दिया कि नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे इस चीज़ के ऊपर। उन लोगों ने मेरा सौदा कर दिया उसके साथ, अब मुझे उसी के साथ ब्याह देंगे। तो मुहर्रम, इसने ये कहा कि मुहर्रम के पहले-पहले मेरी शादी कर देंगे वो लोग। हुँ। और 28 जून को मुझे इसका मैसेज आता है कि मैं आ रही हूँ, मुहर्रम के 15 दिन पहले। अच्छा। इसका मुझे मैसेज आता है कि मैं आ रही हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग में ये लगा कि मज़ाक कर रही है, झूठ बोल रही है, क्योंकि डेरा इस्माइल खान बहावलपुर से बहुत दूर है। इसको तब इतना तक फ्रैंकनेस काफ़ी हो चुकी थी। फ्रैंकनेस तो काफ़ी थी, 3 साल हो गए थे हमें बात करते हुए। तो मुझे तो ये लगा कि मज़ाक कर रही है, क्योंकि डेरा इस्माइल खान किधर है, बहावलपुर किधर है, अकेली लड़की का आना, वो भी सफ़र करके इतना, तो समझ में नहीं लगती थी ये बात। तो मैंने इसको ऐसे मज़ाक में लिया। कभी आपको लगा नहीं है कि जो आपके साथ गुफ्तगू कर रही है उसके पीछे कोई और अपना गैंग है, कोई लोग हैं, कोई कभी नहीं लगा था? उस टाइम तो कभी इस तरह का नहीं लगा था, कभी ऐसा तासर नहीं कभी आया? ऐसा तासुर नहीं आया अच्छा। था। फिर? फिर उसके बाद 29 को 12 बजे मुझे इसकी कॉल आती है कि मैं आ गई हूँ डेरा इस्माइल खान से बहावलपुर बस स्टैंड पे खड़ी हूँ, मुझे यहाँ से आके ले जाओ। इसको घर का एड्रेस तो नहीं पता था मेरे, तो मैं हड़बड़ाहट में गया, घर वालों को बताए बिना मैं वहाँ पे गया। तो मैंने उसको जाके समझाया कि तुम अभी वापस आओ, तुम्हारी इज़्ज़त पे कोई दाग नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर वाले अभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं भी कुछ नहीं कमाता और उनके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ख़ानदान में सबको बात बताना है, ठीक है। पूरे ख़ानदान की बात आ जाती है। तो इसको मैंने ये कहा कि तुम वापस चले जाओ अपनी दोस्त की तरफ, कि तुम ये घर जाके बोल देना कि मैं अपने दोस्त के घर गई थी, तो तुम बच जाओगी, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जिस वजह से ये कहा कि मेरे घर वालों को अभी तक पता चल चुका होगा कि मैं भाग चुकी हूँ घर से, मेरे दोस्तों से उन लोगों ने पूछ लिया होगा, उनके पास नहीं मिली होंगी मैं, तो अब अगर मैं जाती हूँ तो सीधा मुझे गोली मारेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, मार देंगे। मार देंगे। अच्छा। तो जब मैंने इसको ये समझाया कि मैं तुम्हें घर ऐसे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैं अपने घर वालों के बिना तो कुछ भी नहीं हूँ, ना मेरे को पास कोई ऐसी बाहर की आमदन है कि जिससे मैं तुम्हें पा सकूँ। तो इसने मुझे स्टार्टिंग में ये ट्रैप करने की कोशिश की कि मैं इसके साथ चला जाऊँ, कहाँ चला जाओ? कि हम दोनों भाग चलते हैं। इसने मुझे ये अच्छा, कहा कि तुम भाग अपना घर चलते छोड़ दो, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मारे तो तुम भी छोड़ दो उनको। अच्छा। तो 4 घंटे हम वहीं पे बस स्टैंड पे खड़े रह गए। तो शाम होने लगी तो मुझे कोई और रास्ता सूझा नहीं, तो मैं अपने इसको घर ही ले आया। ठीक है। फिर? घर ला के मैंने अपनी वालदा से मिलाया, वालिद साहब से मिलाया, तो वो लोग तो शौक हो गए कि ये कौन है, कहाँ से है ये। वालिद साहब को बिल्कुल आइडिया नहीं था, भाइयों को आइडिया था इस चीज़ के बारे में, तो वो तो बिल्कुल ही हैरान हो गई कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये उनके पाँव पड़ गई, उनसे मिन्नत समाज करने लगी कि मुझे रख लें, मुझे कबूल कर लें, आप लोग कबूल नहीं करेंगे तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ से बाहर जाके किसी गाड़ी के नीचे खुदकुशी कर लूँगी। अच्छा। तो इस पे मेरे वालिद साहब ने क्या क्यों कि इसके वालिद साहब ने, वालिदा ने भी, भाइयों ने भी यही कहा कि ऐसे क्यों लड़की को मरने दें हम लोग। तो हमदर्दी की कि इसका ये बोला कि तुम अपने घर वालों का नंबर दो, हम उनको फ़ोन करके यहाँ बुला लेते हैं, उनकी मर्ज़ी के साथ हम लोग यहाँ निकाह कर लेते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जिस पर उसने ये कहा कि मेरे घर वाले बहुत ख़तरनाक लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, वो मुझे भी गोली मार देंगे और कशान को भी गोली मार देंगे, क्योंकि मैं उसके लिए आई हूँ। जिस पर मेरे वालिद वगैरह, भाई वगैरह सारे डर गए कि 30 जून को फिर मजबूरन में आके कोर्ट मैरिज करवा दी उन लोगों ने। तो 1 महीने तो सब कुछ ठीक चलता रहा। 1 महीना सही शादी चली? 1 महीने सही शादी चली। अच्छा, फंक्शन वगैरह किया, वलीमा किया। तो सारे ख़ानदान में ये बात बताई कि ये लड़की मेरे वालिद साहब के दोस्त की बेटी है जो फौत हो चुके हैं, तो हम सादगी से बस इसका निकाह करके यहाँ ले आए हैं, क्योंकि इसका कोई सहारा नहीं था, ठीक है, ताकि इसकी इज्जत को भी कल को दाग ना है। और आज तक उस चीज़ का नहीं पता है, जब तक ये चीज़ मीडिया पे नहीं आई, जब हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो 30 जुलाई को इसके घर वाले, वो रमीज़ अकबर और एक पुलिस वाला, मेरे वालिद साहब के ऑफिस पहुंच जाते हैं। अच्छा। हमारा एड्रेस तो इसको नहीं पता था
मेरे वालिद साहब को ऑफिस देखा, क्योंकि जिस दिन कोर्ट मैरिज के लिए जब जा रहे आपकी शादी चली तब क्या गुफ्तगू हुई, कितना अरसा शादी चली? थे 3 माह। 3 माह वो आपकी बीवी बन के रहती रही? जी। सही रहती रही? ठीक रहती रही। अच्छा, तो आपको लगा कि पहले भी इसकी शादी हुई है या पहली बार आपसे शादी हुई है? पहली बार मेरे से शादी हुई है। पहली बार आपसे शादी हुई। जी। ये बात सही कह रही थी कि मैं शादी करना चाहती हूँ और पहली बार आपसे शादी हुई, इससे पहले इसकी शादी नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद फिर महीना पूरा कैसे चली आपके साथ? महीना पूरा बिल्कुल ठीक चली, कोई मसला मसाइल नहीं था। आपकी वालदा के साथ, आपके बाप के साथ, फादर सबके साथ बिल्कुल ठीक थी। उनका ख्याल करती थी। जैसे शुगर पेशेंट है मेरे वालिद साहब, तो उनके पाँव पे जख्म होते हैं, तो कभी उनको क्रीम लगा रही है, कभी उनको दवाई दे रही है, टाइम दवाई लेना भूल जाते थे तो दवाई टाइम दे देती थी। खाना वगैरह नहीं खा रहे थे उठते थे तो खाना जबरदस्ती खिला देती थी। अच्छा, इतना प्यार भी करती इतना प्यार करती थी। तो आपकी माँ से भी प्यार करती? मेरी माँ से भी ऐसे ही था। साथ बैठ के ड्रामा देख रही हैं, नॉवेल्स पढ़ रही हैं। मेरी छोटी बहन के साथ भी ऐसे ही था, नॉवल पढ़ रही होती थी, साथ बैठ के गेम खेल रही होती थी, लूडो वगैरह खेल रहे होते थे आपस में बैठ के। तो किसी को कोई शक नहीं था कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है हमारे साथ। अच्छा, रवैया भी आप लोगों के साथ? रवैया भी बिल्कुल ठीक था। आपकी बहन के साथ भी ठीक था? दोस्ती हो गई? दोस्ती होगी, बॉन्डिंग होगी आपस में इनकी। मेरी तो भाभीियों के साथ भी बिल्कुल ठीक थी ये, जो मेरी तो बड़ी उनके साथ क्या बातें करती थी? उनके साथ बस ऐसे ही उनके माँ बाप के बारे में बात कर रही होती, अपने बारे में बता रही होती थी। घर वालों को ये बता के सिंपैथी बार बार लेती रहते थे कि इसके घर में कैसा माहौल था, हमारे घर में कैसा माहौल है, यहाँ 3 टाइम खाना है, उसको खुली इजाज़त है, सब जो दिल में आए वो कर ले, अपना जब चाहे टीवी देख ले, जब चाहे कोई ड्रामा देख ले, जब चाहे नॉवल पढ़ ले, जो नॉवल कहती थी वो नॉवल ला के देते थे। मेरे भाई इसको हत्ता के माया बेटा कह के बात करते थे कि कौन करता है इस तरह, कोई भी नहीं करता। मेरे बाप इसको अपनी बेटी बना के रखा हुआ था, मेरी माँ ने इसको अपनी बेटी बना के रखा हुआ था। इसका सर पे हाथ रखा। उस टाइम भी कोई राज वगैरह आपके लेती थी? नहीं, उस टाइम कोई राज वगैरह इस तरह नहीं लेती थी। अच्छा, सही रहती थी? सही रहती थी बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब उसके 1 महीने बाद ये रमीज अकबर नामी शख्स और एक पुलिस वाला आया मेरे भाई साहब के साथ। इसका जाना आना भी होता था? कैसे सफर सुफर करना, जाना नहीं, आना कैसे? इतना बाहर आना जाना स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा किया था, 2-3 बारी, क्योंकि ये डर था कि इसके घर वाले ना आ जाएं। अच्छा। तो ऐसे कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि इसने मुझे यही बताया हुआ था कि वो आएंगे, वो आके मुझे मार देंगे। तो बड़ा देखभाल के हम इसको बाहर लेके जाते थे। इसको हमने ये भी कहा, मोबाइल नंबर इसका दी हुई थी जो मेरे नाम पे सिम थी ना, तो ये अपना मोबाइल लेके आई थी? ये अपना मोबाइल लेके आई थी साथ। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब इसके घर वाले वगैरह आए, वो रमीज़ आया, वो पुलिस वाला आया, तो उस वालिद साहब के पास गए, कहते कि आपके पास हमारी बेटी है, आप लेके आए हैं। तो मेरे वालिद साहब ने कहा हम लेके नहीं है, वो खुद आई है, लेकिन अब वो मेरी बेटी है, शादी हो चुकी है उसकी मेरे बेटे के साथ, तो आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने क्या, हमने मिलना है उससे। वालिद साहब घर है, उन्होंने इससे कहा कि वो ऐसे ऐसे लोग आए हुए, तो हमें उस टाइम नहीं पता ये रमीज़ कौन है, ये इस तरह दिखता है। रमीज़ जिसके साथ शादी करने थे? नहीं, रमीज़ जिसके साथ शादी करनी थी, जी वही, फुप्पू का लड़का, जिसको बेचना था। अच्छा, जिसको बेचना था। अच्छा। हमें उस टाइम इसका नहीं पता था कि कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता। शक्ल से तो इसका मामू लग रहा था, कोई मामू या चाचा लग रहा था वो। तो इस घर वालों ने, वालिद साहब ने इसको कहा कि तुम मिलना चाहती हो, तो इसने कहा, रोने लगी उस टाइम फिर से दोबारा, जो स्टार्टिंग में इसने पहले दिन किया था कि वो आ गए हैं, अब आप लोगों के सामने मुझे भी गोली मार देंगे। रही थी, रो ठीक रही थी, जिस तरह रोते हैं इंसान, आंखों में आंसू भी थे, सब कुछ था, गिड़गिड़ा भी रही थी कि वो लोग मुझे भी गोली मार देंगे, कशान को भी गोली मार देंगे। जिसमें मेरे वालिद साहब, भाई वगैरह सारे डर गए। हम लोगों ने घर का ताला लगाया, हमने किसी रिलेटिव के घर जाकर रहना शुरू कर दिया, और FIR तो हमारे पास आ चुकी थी। उन लोगों ने FIR कराई थी कि अगवा करके ले गए हैं, मेरी बीवी को अगवा करके ले गए। रमीज़ ने ये FIR कटवाई थी, उसने अपनी बीवी के, उसने कहा था कि मेरी बीवी है। तो आपने इसे पूछा नहीं कि बीवी वाला क्या चक्कर है? पूछा था हमने, कहता ये ऐसे ही लगाया हुआ इन लोगों ने ताकि इनको वापस मिल जाऊं। फिर ये हुआ कि कोर्ट में जब हमने 164 के बयान करवाने शुरू किए, तो उस टाइम इसने निकाहनामा रमीज़ ने अटैच करवा दिया अपना। जज साहब के पास निकाहनामा आया, उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि निकाह कब हुआ था, तो उसने कहा 5/11/2016 को निकाह हुआ था। तो जज के सामने इसका ID कार्ड भी पड़ा था माया का, तो उसने माया का ID कार्ड देख के कहा कि उस टाइम इसकी उम्र कितनी थी, जिस पे वो चुप हो गया रमीज़। तो जज ने कहा उस टाइम इसकी उम्र 13 साल बनती, तुम नाबालिग बच्चियों से निकाह करते हो, तुम मैं अंदर ना कर दूं, इससे बेहतर है। वो ये बात सुनता गया, वो कन्नी कतरा के साइड पर हो गया उस जगह से। तो फिर माया से उसने पूछा, माया ने कहा कि नहीं, मेरा कोई निकाह नहीं, इससे पहले मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं लेके आया, मैं अपनी मर्जी से कशान के साथ रहा नहीं हूँ, मैंने अपनी मर्जी से कशान के साथ निकाह किया है, तो लिहाजा मेरे माँ बाप मुझे हरास कर रहे हैं, तो मुझे इनसे बचाया जाए, मुझे इनसे जान का भी खतरा है। अच्छा। उसने ये बयान दिए, 164 के हमारे बयान हो गए। बयान हुए उस दिन उसकी वालदा ने
माया की माँ ने, तस्लीम अख्तर जिसका नाम है, उसने मेरे वालिद साहब से कहा कि आप, हमारी बेटी ने तो आपके हक में बयान दे दिए हैं, अब आप लोग हमारे से पीछे छुड़ाना चाहते हैं तो हमें हमारी डिमांड पूरी करें, वरना हम आपको किसी और केस में फंसवा देंगे। अच्छा। उसने मेरी धमकी दी। इस टाइम हमारे इस केस के ऊपर ही 3.5 लाख लग चुके थे, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, हमें पता नहीं था कैसे बयान होता है कैसे नहीं होते, तो 4-5 हम लोगों ने वकील किए थे चेंज, हमारा 3.5 लाख खर्चा इस चीज़ को ही हो गया था। तो हमने भी यही सोचा कि यार चलो बयान, पैसे इतने मांगते हैं हम देते हैं, 1-2 लाख मांग लें ज़्यादा ज़्यादा, उतना हम दे के इनसे जान छुड़वाते तो हैं। आप लोग क्या करते हो? मेरे भाई साहब एक बैंक में मुलाजिम है। अच्छा, गार्ड तो है। ज़मीनें हैं क्या? कहाँ से नहीं, पैसा आया? ज़मीन पैसा हमारा दोस्तों से लिया उधार, वाले साहब ने अच्छा, अपने। उधार लिया। उसके बाद घर में बाइक थे, मेरा कंप्यूटर था, वो बेच के हम लोगों ने इसके पैसे पूरे कर दिए। अच्छा। उन लोगों ने 10 लाख की डिमांड की, जो कम कराते कराते 5 लाख पे आए, खत्म हुई। 5 लाख से वो नीचे जा ही नहीं थी। वो कहते मेरा हमारा जरिया माश यही है, तो हमें 5 लाख मिनिमम दो तो हम जाते हैं। अच्छा। तो उनको 5 लाख वगैरह करके दिए। उसकी किस्तें आज भी हम लोगों ने देनी है उन 5 लाख की। 5 लाख उनको दे दिए। 5 लाख उनको उसके दे बाद दिए। फिर? तो उसके बाद 1 महीना 15 दिन बाद 2 अक्टूबर को मैं 3:30 बजे ऊपर सोने जाता हूँ। अच्छा। उस टाइम ये जाग रही होती है, मुझे लगा शायद रात को, तो मुझे लगा शायद मेरी 8 की बजे से उठ गई होगी, तो मैं बस लेट के मैं सो जाता हूँ। अब हम लोग जाते थे, जब से बयान हुए थे ना, उस टाइम इसने कहना, मेरे वाले साहब से कहा था कि मैं मोटी हो रही हूँ तो मैं वॉक ना कर लिया करूँ। तो वाले साहब ने कहा सेहत के लिए अच्छी चीज़ होती है, आप कर लिया करो। तो ये मैं बीवी की तरह आपके साथ सही रहती थी? बीवी की तरह मेरे साथ ठीक रहती थी। अच्छा। तो इसने, मेरे भाई साहब जब इजाज़त दे दी वॉक की, तो मैं, माया और मेरी छोटी बहन जिसका नाम माम अली है, हम तीनों वॉक पे जाते थे सुबह सुबह के टाइम फजर के बाद। तो उसके आपकी छोटी बहन के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई? बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अच्छा। मतलब बाकी 2 भाभीयों से हटके इसके साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी उसकी। ठीक है। इसके साथ कोई ऐसी वैसी बात नहीं करती थी? कोई गलत नहीं, मुलत बात? गलत बात उनसे भी कोई नहीं करती थी ये, लेकिन इसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट थी। जैसे होता है ना, कुछ के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, कुछ के साथ कम होती है। इसके साथ उसकी ज़्यादा अटैचमेंट थी, क्योंकि उसने अपने हाथों में ऐसे लिया हो, तो वो कहती थी कि मुझे महाम में ना अपनी बड़ी बहन नज़र आती है जो फौत हो चुकी है। तो हमने भी इस वजह से रोका नहीं कि चलो उसकी बहन चली गई है, हमारी भी एक ही बेटी है, खुश है दोनों साथ में। अच्छा, खुश थी। साथ बैठी खेल रही होती हैं। अच्छा। अब लूडो वगैरह खेल रही हैं, बातें कर रही हैं, नॉवल पढ़ रही हैं। तो घर का माहौल होता है एक, तो हमने इस तरह कोई पीछे नहीं किया कि तुम ना बैठो उसके साथ, हमने कुछ इस तरह नहीं कहा। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 2 अक्टूबर को मैं जब लेट सोने जाता हूँ, ये नीचे आती है। उस टाइम तो ये जाग रही थी, ये नीचे आती है, तो मेरी बहन को शायद इसने उठाया होगा कि हम वॉक के लिए चलते हैं, कशान तो अभी सुबह ये तो नहीं उठेगा, हम वॉक के लिए चलते हैं। इससे उस बहाने से मेरी भाभीयों के कमरे में, इसकी भाभीयों से भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी इसकी। तो ये जब आई थी, अपना जेवर वगैरह कुछ नहीं लेके आई थी, ना कुछ कपड़े थे इसके पास, ना कुछ। वो कपड़े वगैरह भी हमने लेके दिए थे, सारा कुछ हमने किया था। तो जेवर वगैरह जब इसको पहनना होता था ना, तो भाभीयों ने इजाज़त दी थी कि हमारे इस लॉकर में जेवर पड़ा हुआ है, तुम्हारा जब दिल करे तुम पहन लिया करो। वो कौन सा जेवर था? वो जो मेरी भाभीयों को जहेज में मिला था। अच्छा, उनके उनका उनके जेवर ससुराल, पहनती थी। उनके जेवर पहनती थी। तो उसको उसका भी पता था जेवर कहाँ पर है। तो इसने जो बैग है, ये छोटा बैग लेके आया जिसमें इसका मोबाइल और मोबाइल का बॉक्स था, इसने उस बैग के अंदर, हैंड बैग के अंदर इसको भी आपने जेवर डाला था? इसको जेवर वगैरह नहीं डाला था। अच्छा, भाभीयों का फिर कितना भाभीयों जेवर का लेके? 4-4 तोले जेवर था दोनों का, 8 तोला टोटल था। वो इसने बैग में डाला, दोनों का? मोबाइल डाले, और नकदी जितनी पड़ी थी, मेरे भाइयों के उस दिन सैलरी आई थी 1 अक्टूबर को ही, तो 50,000 सैलरी उनकी थी, वो भी बैग में डाली। और चादर पहन के ना, ये मेरी बहन को लेके वॉक के बहाने चली जाती है घर से बाहर। घर के सामने टाउन था, वहाँ पर एक परचून की दुकान है, वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे के अंदर सामने गाड़ी खड़ी हुई है, और गाड़ी किस के कलर की? 2018 मॉडल करोला, उसकी तस्वीर भी लग जाएगी किस सामने। कलर की है? वाइट कलर की। अच्छा। वाइट कलर की। तो गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी के अंदर वही रमीज, इसका भाई दानियाल, इसकी माँ तस्लीम अख्तर मौजूद है। गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे ये गाड़ी के पास पहुंचती, मेरी बहन को इस तरह धक्का दिया गाड़ी के अंदर, खुद बैठी है और चली गई है। उस दिन के बाद से हमें नहीं पता हमारी बहन कहाँ है, कहाँ नहीं है। अच्छा, आपकी बहन को जबरदस्ती अगवा करके लेके गई है, खुद भी चली गई। आपकी बहन की कितनी एज है? 16 साल उम्र है उसकी। अभी कितने दिन हो गए आपकी बहन का कोई? 2.5 माह हो चुके हैं। हमें पता है कहाँ पर है,
कहाँ पर है हमें ये जानते हैं। डेरा इस्माइल खान के 25 किलोमीटर आगे एक तहसील है डेरा इस्माइल खान की, परुआ। वहाँ पर हज़ारा पक्का अली आबाद इलाका है, वहाँ पर है। उस वक्त मेरी बहन को रखा हुआ है उन लोगों ने, और हमारी पुलिस कोई कानूनी इदारा हमारी मदद नहीं कर रहा है इस चीज़ के अंदर। उन लोगों ने एक जाली निकाहनामा मेरी बहन का पेश कर दिया है, जो निकाहनामा शक्ल से जाली लग रहा है, जिसके ऊपर प्रिंटिंग प्रेस का लोगो लगा हुआ है। रमीज के भाई के साथ। रमीज के भाई के साथ, अच्छा। तो उस निकाहनामे के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस का लोगो लगा हुआ है। 16 साल उसकी उम्र है। शनाख्ती कार्ड की जगह उसका बेफाम नंबर लिखा है, जो कि नहीं लिख सकता जब तक 18 साल का बच्चा नहीं हो जाता, वो तब तक वो वैलिड नहीं होता शनाख्ती कार्ड का नंबर। उसके बाद जो बाकियों के सिग्नेचर है, थंब है, वो थंब साइड पर है, सिग्नेचर यहाँ पर है। सिर्फ मेरी बहन के सिग्नेचर और थंब दोनों एक ही जगह पर हैं, ताकि बायोमेट्रिक ना हो सके, और सिग्नेचर भी गलत है, और मेरी बहन के सिग्नेचर नहीं है। कितनी एज है आपकी बहन की? 16 साल। 16 साल की उम्र में कानून अगवा करके ले गए और उसको जाली शादी का ड्रामा रचाया। अब कितना अरसा हो गया आपकी बहन को? 2.5 माह हो चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2.5 माह हो गए हैं। तो कैसे अपनी बहन के बगैर कैसे टाइम गुजरता है? कोई टाइम नहीं गुजरता, हर वक्त उसकी याद आती है। छोटी बहन सबसे लाडली थी, एक ही बहन थी हमारी। और उसके साथ क्या सलूक करते होंगे ये भी आपको नहीं पता? जो खुद बताती है कि हमारे घर में एक टाइम का खाना नहीं होता था, उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। हमारी यही तो इल्तिजा है गवर्नमेंट से, पुलिस आर्मी से, केपी की हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से, कि हमारी मदद करे। हमारी छोटी पूनो जैसी बहन है, जिसको किसी ने आज तक पूनो से नहीं कुछ कहा था, उसके साथ क्या कर रहे होंगे। कोई राब्ता शब्द नहीं, कोई राब्ता नहीं। हमारी बहन से हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी, हमारी आवाज नहीं सुनवाएगी आज तक। आज 2.5 माह हो चुके, एक लम्हा उसके बिना नहीं गुजारा जाता था। ऊपर से पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया। इनके पास क्या सबूत है अपनी मर्जी से निकाह किया? ये मिले उससे, इन्होंने देखा मेरी बहन को, ये जो कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से निकाह किया है। हमने इनको सिग्नेचर प्रोवाइड किया, जो सिग्नेचर उसके कॉलेज में 3 महीने पहले एडमिशन करवाया था, उसके एडमिशन फॉर्म पे सिग्नेचर है, उनको मिला लें, और जो निकाहनामे पे सिग्नेचर है उनको मिला लें। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऊपर सिग्नेचर के ऊपर थंब लगाया ताकि थंब की बायोमेट्रिक ना हो सके, और थंब भी किसी छोटी बच्ची का 7 से 8 साल की का। मेरी बहन हेल्दी थी माशाल्लाह, उसका थंब भी मेरे जितना ही था, मेरे से थोड़ा सा छोटा होगा। मेरे थंब में और उसके थंब में जमीन आसमान का फर्क तो नहीं होगा ना। वो इतना सा थंब है। क्या कर रहे हैं अभी? कोई डिमांड हमारे से किसी ने कोई राब्ता ही नहीं किया अभी तक। हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वो नंबर बंद हैं सबके। हमारा तफ्तीशी हमारे साथ गया, पुलिस मलिक मोहम्मद अकरम, वहां जाके वो बिक गया इंसान। वहाँ का जो उनका वकील है, जो सारी कानूनी कार्रवाई कर रहा है। आप बहावलपुर रहते हैं? मैं बहावलपुर रहता हूँ। डेरा इस्माइल खान में जो उनका वकील है, उसने डीएसपी अदनान के ऑफिस के अंदर बैठ के हमारे वकील के, हमारे तफ्तीशी के सामने और 10 और पुलिस एहलकारों के सामने हमें जान से मार देने की धमकियां दी हैं। उस टाइम भी कहा था हमारा तफ्तीशी। आपके वालिद साहब को भी हवालात में बंद कर, मेरे वालिद साहब को 2 घंटे के लिए हवालात में बंद किया उन लोगों ने, और थ्रेट करते रहे कि तुम लोग नहीं जाओगे तो हम तुम लोगों को गोली मार देंगे, तुम्हें अगवा कर लेंगे। हमारे एक शर्त पे हमारी बहन से हमें बात करवाने की इजाजत दी गई कि अभी हमारा तफ्तीशी FIR क्लोज करेगा और हमारी बहन से बात करवाई जाएगी। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो कोई बात नहीं करवाई जाएगी। और अगर हमारी बहन ने ये कह दे कि मैं जाना चाहती हूँ उनके साथ, तब भी ये हमारे साथ नहीं भेजेंगे। और उसने कह दिया कि मैं नहीं जाना चाहती, तो ये लोग क्या करेंगे कि हम लिख के देंगे इनको कि हमारी बहन से कोई वास्ता नहीं है। ये उनका वकील कह रहा है डीएसपी अदनान के सामने। ये वहां का डीएसपी है, इतना बेगैरत कौन हो सकता है? ये हमारा ये मलिक मोहम्मद अकरम जो अब ये बहाना लगा रहा है, क्योंकि 19 तारीख को हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिए कि बच्ची को पेश करो। अब ये शख्स ये बहाना लगा रहा है कि मुझे फालिज का अटैक हो गया। खुदा करे इसको फालिज का अटैक हो, ये मर जाए इंसान। खुदा की लाठी बहुत बेआवाज है। आपकी वो माया की कोई दोस्त वगैरह से किसी से कोई बातचीत हुई? एक दोस्त से उसकी बात हुई थी, उसने कहा मेरे से कोई राब्ता नहीं किया। उसके बाद मैंने उसे 2-3 बार और मैसेज किया तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया वहां से। अच्छा नाज़रीन, अभी हम माया की उसी दोस्त से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, अगर वो फोन अटेंड कर ले तो। कस्टमर आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। ये तो नंबर बंद है। बात कोशिश करें। अच्छा नंबर बंद है जी।
अच्छा, अब आप चाहते हैं कि आपकी बहन को बरामद किया जाए। हमारी बहन को बाजियाब करवा लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो जेवर वो लेके चलेगी, जो नकदी ले गई, हमें नहीं चाहिए कुछ वापस, हमें हमारी बहन वापस दे दे बस। 16 साल की मासूम बच्ची है वो, उसे यहाँ तक घर के बाहर जाकर लेकर सा, उसे कॉलेज से कॉलेज हमसे छोड़ के आते थे, आधा आधा घंटे पहले खड़े रहते कि हमारी बहन का क्या हाल रखना है हमने। आज तक उसको बैग नहीं उठाने दिया था उसका, जब तक हमारे पास होती थी तब तक हम उसको बैग नहीं उठाने देते, जब कॉलेज के अंदर तब उसका बैग उसके पास होता था बस, क्योंकि हमें मर्दों को इजाजत नहीं थी गर्ल्स कॉलेज में जाने की। इतना प्यार किया आपने। उसके जो आपको जाकर सिक्योरिटी गार्ड से आप पूछ सकते हैं, जो उसके कॉलेज के, जो उसके 7 साल पुराने स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है, आप उनसे जाके पूछ लें कि ये इसके तीनों भाई और बाप समेत आधा 2 घंटे पहले स्कूल कॉलेज के बाहर खड़े होते थे इसको लेने के लिए, नहीं कि हमारी बहन को इंतजार ना करना पड़े हमारा। और आज 2.5 माह हो गए। 2.5 माह की शक्ल नहीं देखी, उसकी आवाज थी सुनो। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है। नाज़रीन, पबजी से दोस्ती हुई, उसके बाद दोस्ती शादी में बदल गई और उस लड़की ने किस तरह गेम डाली, इसकी बहन को ही अगवा करके ले गया। 2.5 माह हो गए इनकी बहन से इनका कोई राब्ता नहीं है। 16 साल की इनकी बहन है। जिस तरह ये बता रहे हैं कि हमने बड़े फूलों की तरह उसको रखा हुआ। अभी इनकी ये आला हुकाम से अपील है कि इनकी बहन को बरामद कराया जाए और इनके हवाले से जो इनके मामलात हैं उस पर कार्रवाई की जाए। अभी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।